बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आईटी सेकेंड ईयर का आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है लेगेसी डेटाबेस सिस्टम। टॉपिक कवर करेंगे फ्लैट फाइल सिस्टम या फाइल प्रोसेसिंग। लेगेसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो लेगेसी डेटाबेस सिस्टम होते हैं एक्चुअली ये ओल्ड डेटाबेस सिस्टम होते हैं या ओल्ड टेक्नोलॉजी होती हैं, ओल्ड तरीक़ाकार होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में या किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में, जिसमें आउटडेटेड अगर हमने हमारे पास कोई ओल्ड डेटाबेस सिस्टम है तो हम उसको नए में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये लेगेसी इस चीज़ को कहते हैं। इसमें तीन जो है ना सिस्टम आते हैं, फ्लैट फाइल सिस्टम, हायरार्की एंड नेटवर्क, जो यूजुअली लेगेसी डेटाबेस सिस्टम के लिए यूज़ होते हैं, हो भी रहे हैं अभी भी। तो पहला जो फाइल सिस्टम है फ्लैट फाइल सिस्टम या फाइल प्रोसेस सिस्टम। शुरू में डाटा को फाइल्स की सूरत में स्टोर किया जाता था। जैसे नोटपैड में अगर आपने डाटा को स्टोर कर लिया है या एक्सेल में भी डाटा को स्टोर करना है, वो भी फ्लैट फाइल सिस्टम कहलाएगा। तो इसमें डाटा या जो फील्ड बनते थे वो स्पेस, टैब, कॉमा, सेमीकोलन, यानी इस तरह के करैक्टर यूज होते थे ताकि दो फील्ड्स में को सेपरेट किया जाए। इसके अलावा फ्लैट फाइल में आपने प्रॉपरली फाइल का नाम देना पड़ता है। फिर इन फाइल्स को ओपन करने के लिए कि अगर हमने इसमें कोई रीड करना है, डाटा को अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो हमें एक लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती थी। डिफरेंट लैंग्वेज लाइक सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है या कोबोल है, जिनकी मदद से, हेल्प से हम इन फाइल्स को रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं मेरा डाटा। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम फाइल्स को सर्च करते हैं ताकि हम इसमें स्पेसिफिक जो किसी लाइन को अगर हमने चेंज करना है यहाँ पे, या उस जगह हमने कोई रिकॉर्ड ऐड करना है या डिलीट करना है, तो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। तो फ्लैट फाइल के कुछ फ़ायदे भी हैं कि इसमें अगर कोई छोटा डाटाबेस है तो उसके लिए ये सिस्टम ठीक है, छोटे फाइल सिस्टम के लिए। और इसमें मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं है ये लो कास्ट या लो बजट सिस्टम इसको कहते हैं। और बता इसके जो ड्रॉबैक हैं या डिसएडवांटेज वो बहुत, जिसमें सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो डाटा मैपिंग नहीं होती, ना एक्सेस। मतलब आपकी जो फाइल होती है वो सिंगल फाइल होती है और उसका जो जितने भी कंटेंट है वो उस फाइल तक महदूद होते हैं और उसका दूसरी फाइल से कोई लिंक वगैरह नहीं होता इसी। और इसके अलावा इसमें डाटा रिडेंडेंसी होती है, डाटा की कसरत हो जाना, ज़्यादा हो जाना। तो अगर डाटा डुप्लीकेट, इसमें क्योंकि वैलिडेशन कोई नहीं होती है फाइल में, तो डाटा डुप्लीकेट भी हो सकता है, रिपीट हो सकता है, जिसकी वजह से डाटा की कसरत यानी ज़्यादा डाटा स्टोर हो रहा होता है इन केस ऑफ डुप्लीकेशन। फिर इसमें डाटा डिपेंडेंसी का भी आंसर है। डिपेंडेंसी बना दें कि हर क्योंकि फाइल में जो है हर फाइल का अपना एक फॉर्मेट होगा। आया उसको आपने डाटा जो सेपरेशन है उसको अपने कॉमा से किया हुआ है या सेमीकोलन से है या टैब से है या कोई एक अपने करैक्टर यूज़ किया हुआ है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर इसका आपने कोई प्रोग्राम है तो आपको फाइल फॉर्मेट्स भी बताना पड़ेगा। कोई चेंजिंग करनी है तो उस प्रोग्रामर को वो फाइल फॉर्मेट्स भी गो थ्रू करना पड़ेगा। फिर इसमें डाटा कॉन्फ्लिक्ट या डाटा इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, यानी इसमें गलती के ज़्यादा चांस है क्योंकि डाटा मिसमैच होता है। सेम डाटा की वजह से इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ सकती है क्योंकि डाटा एक से ज़्यादा दफ़ा स्टोर हो रहा है। अगर आपने एक ही रिकॉर्ड को अपडेट किया है तो उसकी कोई ओल्ड रिकॉर्ड भी वहाँ पे मौजूद होगा, जिस वजह से हमारे पास एक ही रिकॉर्ड की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसको कहते हैं डाटा इनकंसिस्टेंसी, कन्फ्लिक्ट, वेरिएशन। ये प्रॉब्लम यानी ये इसका डिसएडवांटेज है। इसमें डाटा आइसोलेशन का भी मसाइल है कि अगर हमारे पास बहुत सी फाइल हैं तो हमने उनमें से एक रिपोर्ट तैयार करनी है, यानी उनको यकजा करना है। तो ये चीज़ फाइल सिस्टम में
थोड़ा सा मुश्किल काम होता है कि हर फाइल के लिए अलग एक प्रोग्राम लिखा जाएगा, फिर उस प्रोग्राम से वो एक दो या दो से ज़्यादा फाइल से डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा हार्ड जॉब हो जाता है। इसी तरह से सिक्योरिटी का प्रॉब्लम रहता है कि अगर फॉर के आपने फाइल में एक पासवर्ड प्रोटेक्टर लगा दिया है और उस फाइल से आप कोई स्पेसिफिक या कुछ डाटा एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप पूरी फाइल का एक्सेस नहीं देंगे। तो ये चीज़ है। इंटेग्रिटी रिलायबिलिटी नहीं रहती फाइल सिस्टम में, ट्रस्ट नहीं है इसमें, क्योंकि कोई वैलिडेशन नहीं होती। आपका कोई भी डाटा इसमें एंटर हो सकता है जिसकी वजह से ये इंटेग्रिटी यानी रिलायबिलिटी नहीं रहती। डाटा में कोई किसी टाइम भी चेंज कर सकता है, इसमें डाटा की इंसर्शन हो सकती है, कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता, वैलिडिटी नहीं होती, जिसकी वजह से उसमें इंटेग्रिटी का इसकी मिसाल आ जाती है। ऑटोमेसिटी ये चीज़ लिखी हुई है जिस पर मेरा पिक्चर आ रही है। ऑटोमेसिटी ये होती है कि फ़र्ज़ किया आपका डाटा कहीं आपने पूरा चेंज नहीं किया, कोई इंसर्ट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं या कोई डिलीट कर रहे हैं, सिस्टम फेल हो जाता है तो वो डाटा जो है ना पार्शली चेंज हो जाएगा। तो फाइल बेस्ड सिस्टम में ऐसे कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो स्विच बैक हो जाए यानी प्रीवियस स्टेट में चला जाए। तो ये ऑटोमेसिटी जो है प्रॉब्लम आ जाता है इसमें, यानी एक ही फाइल का अगर एक से ज़्यादा यूज़र यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस कर लेते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। पर क्या आपने आपके पास एक फाइल है, उसको दो से ज़्यादा यूज़र ने एक्सेस कर लिया, तो उसके पास वो इंफॉर्मेशन जा रही है। अगर कहीं चेंज आता है तो वो सब पे वो जो है ना अप्लाई नहीं होगा, वो किसी एक यूज़र पे वो चेंज अप्लाई होगा। दूसरे यूज़र्स यही समझ रहे होंगे कि उनके पास वो इंफॉर्मेशन करंट आ रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम भी आता है कंटेंट एक्सेस का। थैंक यू। होपफुली जो फ्लैट फाइल सिस्टम था समझ आ गया। कोई मसला है, प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, क्लास में कमेंट कर सकते हैं।